हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर न्यू क्लास। और जो आज की क्लास है वो हमारी क्लास 11th के लिए है, जिसमें हम डीओई का जो प्रैक्टिस पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इस क्लास का हम एक पार्ट और कर चुके हैं। उस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसमें आज हमने टॉपिक जो चूज़ किया है वो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड डेरिवेटिव्स। ओके गाइज, इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने टॉपिक चूज़ किया था ट्रिग्नोमेट्री। मीन्स हम प्रैक्टिस पेपर में से चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड डेरिवेटिव्स। इसके ये 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनको 1 बाय 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारा है डेरिवेटिव चैप्टर से, है ना। और ये देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। द क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x sin x plus x raised to power n cos x with respect to x। तो हम क्या करते हैं, फॉर योर इजीनेस यू कैन कंसिडर लेट y इज इक्वल टू e raised to power x sin x प्लस x raised to power n cos x। ठीक, अब हमें करना है डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx और इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव मीन्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन कॉस एक्स। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं आप, प्रोडक्ट का, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है। तो प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, ई रेज टू पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मैं पहले फर्स्ट का कर सकती थी, सेकेंड को ऐसे लिख देती, बिकॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। जैसे कि ये है, इसमें हम फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन कॉस एक्स ऐसे यूं ही रहेगा, फिर प्लस एक्स रेज टू पावर एन को ऐसे सेम लिखिएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट, कॉस एक्स। अब भाई सिंपल डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, कॉस एक्स। यहाँ पर है मेरे पास में साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ पर एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स की पावर एन माइनस 1 और यहाँ पर ये कॉस एक्स, फिर प्लस एक्स की पावर एन और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स। ठीक, बस इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स, यहाँ पर प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू कॉस एक्स और ये बेटा आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल डेरिवेटिव का क्वेश्चन था। प्रोडक्ट रूल आपने लगा दिया और आपका आंसर आ गया। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 रूट एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम इसका चेन रूल से डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर हमारा आंसर हम लास्ट में टैली कर लेंगे। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला लगेगा 10 रूट एक्स यानी कि 10x का डेरिवेटिव। तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। और फिर भाई क्या करते हैं, जो x की जगह लिखा होता है क्वेश्चन में यानी कि रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, मीन्स 1/2 रूट एक्स। ये क्या है हमारा चेन रूल। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ रूट एक्स। तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी व्हाट, 10। एक्स को सिर्फ एक्स प्लस एच से हमने रिप्लेस कर दिया। एफ एक्स इज 10 रूट एक्स, मुझे फाइंड आउट करना है एफ एक्स प्लस एच। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे हम एक्स प्लस एच से। तो देयरफॉर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स, क्या फॉर्मूला हो जाता है डेरिवेटिव का, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसीलिए हमने एफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट किया है पहले। तो चलिए जी वैल्यूज रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी व्हाट, 10 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब
10√x अपॉन में h। अब हम इसका मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज हो गया, ये हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ से हमें करना है इसको एज ए लिमिट सॉल्व। ठीक, अब लिमिट में क्या करते हैं भाई, 10 है तो इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन √x प्लस एच अपॉन कॉस √x प्लस एच माइनस 10√x को भी चेंज कर लीजिएगा, साइन √x और यहाँ पर cos √x अपॉन में मुझे मिल गया h। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो जब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी साइन √x प्लस एच इंटू में cos √x माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिएगा साइन √x और cos ऑफ √x प्लस एच। ये दोनों मल्टीप्लाई में आप इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, तो cos √x प्लस एच और यहाँ पर इंटू में h। ओके, ऊपर कुछ फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई है ना। तो साइन ऑफ √x प्लस एच यानी कि साइन ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला बन गया, अपॉन h कॉस √x प्लस एच और √cos x। यहाँ तक आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब देखिएगा साइन के साथ एंगल में ये है आपका, अगर आपको याद हो तो मेरे पास में एक रिजल्ट होता है, व्हाट, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट होना है अब आपका। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, कहने का मतलब साइन के साथ जो एंगल में है अगर वही डिनोमिनेटर में होता है और लिमिट रखने के बाद 0/0 आ जाता है तो आंसर 1 हो जाता है। तो देखिएगा साइन के साथ h है, अपॉन में भी h है, h की जगह 0, साइन 0/0 दैट इज 0/0। तो वी हैव टू चेक टू कंडीशंस, इफ the given form is in 0/0 form and also the angle of sine and the denominator, if they are the same, then the limit comes out to be what, 1। अब देखिएगा ये 0/0 तो है, लेकिन साइन के साथ में एंगल में क्या लिखा हुआ है हमने, साइन के साथ में लिखा है हमने √x प्लस एच माइनस √x। तो आप डिनोमिनेटर में भी यही वाली टर्म ले आइएगा, ले आए हैं जी। चलिए, अब जब डिनोमिनेटर में आ गया तो उसका मतलब है मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी थोड़ी ना लिख सकती हूँ मैं कि भाई मैं कुछ भी लिख देती हूँ। और यहाँ पर अपॉन में जो भी है ये इसको लिखते रहिएगा, cos x प्लस एच इंटू में cos x। ठीक है, चलिए तो आगे मूव करते हैं। तो देखिए साइन के साथ में जो एंगल में लिखा है वो ही डिनोमिनेटर में है, और h की जगह 0 लिखेंगे तो √x माइनस √x साइन 0 √x माइनस √x यानी कि 0। तो ये आपकी, अब इस पे आप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस लिमिट को पहले मैं अलग अलग कर देती हूँ, साइन √x प्लस एच माइनस √x अपॉन √x प्लस एच माइनस √x, इसके साथ लिमिट और फिर इसके साथ लिमिट अलग कर दीजिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 √x प्लस एच माइनस √x अपॉन h। कॉस के साथ भी मैं लिमिट कर सकती थी अलग, पर चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म पे कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन पे, सॉरी। अब ये क्या है मेरा, इससे कंपेयर कर लीजिएगा, साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 हो जाती है। तो देखिए ये साइन h हो गया पूरा, ये अपॉन में h, साइन के साथ जो एंगल है नीचे भी वही है और 0/0 फॉर्म है, तो इसका मतलब ये तो आ गया मेरा 1। और लिमिट h टेंड्स टू 0 √x प्लस एच √x, इसके साथ में मैंने h लिख दिया और फिर लिमिट को अलग कर देती हूँ, इसके साथ कॉस वाले टर्म को अलग लिख दीजिएगा। ठीक, आप यहाँ पे लिमिट रखोगे जब h की जगह 0
तो रूट एक्स माइनस रूट एक्स यानी कि 0, ये 0/0 फॉर्म है, यानी कि ये अभी और सॉल्व होएगी। या तो 0/0 फॉर्म हो और आपका डायरेक्ट ऐसा सा फॉर्मूला हो जो हमने लिमिट्स में पढ़ रखा है। यहाँ पे h की जगह 0 लिखिए तो क्या होने वाला है, cos रूट एक्स और इनटू ये तो है ही cos रूट एक्स, यहाँ पे तो h है ही नहीं, cos स्क्वायर रूट एक्स, इसका मतलब ये इसको बाहर लिख लेते हैं लिमिट से क्योंकि इसमें h है ही नहीं कहीं। लिमिट s टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एच। अब बताएंगे जरा लिमिट का क्वेश्चन, लिमिट में अगर हमारा अंडर रूट वाले टर्म्स हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर अंडर रूट वाले टर्म्स है तो देखिए, अगर अंडर रूट आ रहा है क्वेश्चन में तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो इसका रैशनलाइजेशन कर लीजिएगा, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस दिस, तो ये मिला 1/cos स्क्वायर, कितना हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये क्या मिलेगा भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस का अंडर रूट एक्स, एक्स से एक्स उड़ाइए, सेक स्क्वायर रूट एक्स लिमिट एस टेंड्स टू 0, ऊपर h रह गया है नीचे h, ठीक, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस एच अंडर रूट एक्स, यहाँ भी h से h गया और यहाँ पे आप रख दीजिएगा लिमिट सेक स्क्वायर रूट एक्स, h की जगह 0 लिखिएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स, इसका मतलब 2 रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। और देखिए जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला चेन रूल से, ये हो गया मेरा 10x, तो 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और x की जगह क्या आया रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो आ गया ना आंसर, हो गया आंसर टैली आपका, ठीक। तो इसमें जो है हमें अपने आगे पीछे दाएं बाएं वाले को ना, जो हम परेशान करते रहते हैं अरे आंसर बता दे, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम इसको चेन रूल से इसका आंसर निकाल लेंगे और फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से कर देंगे, बोथ शुड बी सेम। ओके गाइज, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव के जस्ट हमारे 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना, वो हमने कर लिए हैं। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसके भी 2 क्वेश्चंस हैं आपके पास में। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है और दूसरा क्वेश्चन भी जो है 3D का ही है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट, यानी कि कह रहे हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होनी चाहिए। आफ्टर दैट फाइंड द रेशियो इन विच द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइन ऑफ अदर 2, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो सबसे पहले तो हमें कोलिनियर प्रूव करने हैं। तो लेट अस सपोज दैट इन पॉइंट्स का नामकरण कर लेते हैं भाई, कि लेट द पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज पॉइंट बी, और भाई तीसरा पॉइंट है हमारा सी, ठीक है। ये हमारे हैं 3 पॉइंट्स, ओके। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, अब हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स हैं कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी आर कोलिनियर, टू प्रूव ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले में कैसे प्रूव करना है इसको हमें, कि सम ऑफ द टू स्मॉलर sides is equal to the third side. ये हमारी कोलिनियर के लिए ये हमें शो करना है कि 3 पॉइंट्स है ना, तो 3 पॉइंट्स से हमारी 3 साइड्स आने वाली है, मीन्स ए बी, बी सी एंड सी ए। तो इन 3 साइड्स में से जो 2 छोटी साइड्स होंगी उन दोनों का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल आ जाता है, देन वी कैन से, या वी से एफ को एक्चुअली, तो वो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, ओके। तो अब अभी हमें पता नहीं है कि भाई कौन सी साइड छोटी है या कौन सी साइड बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं ए बी, तो देयरफॉर ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, क्या फॉर्मूला हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y
2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस माइनस 7 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया ये। तो देख लेते हैं भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 9 and 7 is 16, तो 16 का स्क्वायर, तो कितना मिला 4 + 4 + 256, दैट इज 264। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो आप 264 को? 4 इंटू 66, तो 4 इंटू 66 को 2√66। ठीक है, तो ये हमारी साइड ए बी आ गई है। अब हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी का मतलब क्या हो गया भाई? डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बी सी इज व्हाट? बी एंड सी। तो 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 9, तो -3 - 9 का होल स्क्वायर। चलिए जी, तो 6 में से 2 यानी कि 4, 5 में से 1 यानी कि 4, -3 - 9 यानी कि -12। स्क्वायर कर लेते हैं इनका। 16 + 16 + 144, तो कितना हो जाएगा? 32 यानी कि 176। तो ये भी हो जाएगा भाई 4 × 44। ठीक, तो 4 × 44, इसका मतलब कितना? या 4 × 4 × 11 मीन्स 4√11। ऐसे इसको भी 11 वाली फॉर्म में लिख दो। 2 × 6 × 11, दैट इज 2√6 and √11। ये जो है देखिएगा जरा इसे, देखिए इसमें ना थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर नहीं आ पाया। अभी वही मैं सोच रही थी, जो पॉइंट बी है ना बेटा उसमें है 2 1 - 9। ओके, तो वो मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन 2 1 - 9। तो चलिए इसको दोबारा से कर ले जरा। अभी ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये तो ठीक है, यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो -9 + 7, इसका मतलब ये कितना रहने वाला है अब यहाँ पर? -2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये भी आ जाएगा हमारा व्हाट? 4। अब देख लेते हैं। देखिए छोटा सा मिसप्रिंट था और सवाल में इतनी सारी कैलकुलेशन हो गई। चलिए कोई बात नहीं। तो ये 4 + 4 + 4 यानी कि 12, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2√3। ठीक है, अब आता है बी एंड सी के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर माइनस का 9 करना है, तो ये जब -3 और माइनस होगा तो इट विल बी व्हाट? प्लस। ठीक है, 6 - 2 4, 5 - 1 4, और ये था, अच्छा ओहो ये तो 13 भी है। अच्छा, दो जगह मिस प्रिंट हो, दो जगह गलत हो गया है। तो ये -13, तो ये -4, तो 16 यहाँ पर भी व्हाट? 16 यानी कि 48, और 48 को आप क्या लिख सकते हैं? ये हो गया हमारा 4√13। ठीक, तो आपके पास में ए बी एंड बी और सी के बीच की डिस्टेंस आ गई है। अब हम निकालते हैं सी ए। देखिए एक छोटी सी मिसप्रिंट थी क्वेश्चन में 2 1 - 3, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी थोड़ी सी। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम सी ए यानी कि ए सी। तो ए और सी के बीच की डिस्टेंस 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर प्लस -13 - -7 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिएगा, 6 का स्क्वायर 5 + 1, 6 का स्क्वायर -13 + 7 यानी कि -6 का स्क्वायर मीन्स 36 + 36 + 36, मतलब कि 108 यानी कि 6√3। तो दो छोटी साइड्स का सम, तो उसका मतलब देखिए ए बी और बी सी,
ए बी प्लस बी सी को देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए बी आ रहा है मेरा 2√3 और बी सी आ रहा है मेरा 4√3, तो 4 to 6 यानी कि 6√3, और देखिए 6√3 इज इक्वल टू किसके है, ए सी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज सम ऑफ द टू शॉर्टर साइड्स इज इक्वल टू द लॉन्गेस्ट साइड, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर ए बी सी आर व्हाट, कोलिनियर। सही है जी। तो एक पार्ट तो हो गया है हमारा। अब दूसरे क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं। अच्छा एक बात और, पहले दूसरे क्वेश्चन मतलब दूसरे पार्ट में जाने से पहले आप लोग ये सोचिएगा, जैसे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आया है, तो उसका क्या मतलब हुआ। अगर मैं डायग्राम बनाने लगूँ तो बीच में कहीं ए और सी के बीच में पड़ेगा, कहीं पी। अब ये नहीं मुझे पता कहाँ पड़ेगा, लेट हियर, है ना। जो पॉइंट कॉमन होता है, जैसे ए बी, जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू ए सी आया, तो उसका मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट होंगे ए एंड सी। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कह रहे फाइंड द रेशियो इन विच द फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ अदर टू। फर्स्ट पॉइंट डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ अदर टू। वैसे मैंने डायग्राम बना दिया है तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ए जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इनको, क्योंकि हमने पूछा है कि ए जो है बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। बिकॉज बी सी के बाहर है ए, तो डेफिनेटली बात है व्हाट, एक्सटर्नल डिवीजन होने वाला है। ओके, तो आई डोंट नो कि क्या डिवीजन होने वाला है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में जब हमें रेशियो की बात होती है तो हम क्या करते हैं कि लेट ए डिवाइड्स बी सी इन रेशियो के रेशियो 1, है ना। ए जो है बी सी को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो देखिएगा बी के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे 2 1 -9, और जी सी के कोऑर्डिनेट है 6 5 -13। ओके, के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकाल लेते हैं फॉर्मूले से पहले। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होने वाला है, के रेशियो 1 है, तो के, और ये पूरा का पूरा पीछे जा रहा है मेरा 1, के रेशियो 1 मीन्स के साथ में ये आ जाएगा 6 के, 1 के साथ में 2 आ जाएगा अपॉन के प्लस 1। फिर के साथ में पीछे वाले पॉइंट के लिए 5 के, ये वाला रेशियो है, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर के प्लस 1। फिर के साथ में माइनस के 13, और भाई 1 के साथ में माइनस का 9, एंड अपॉन व्हाट, के प्लस 1। ये आया मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। बट कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें गिवन है, क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ ए, 0 -1 -7, तो उसका मतलब 0 -1 -7, और उधर के कोऑर्डिनेट ये, ए के कोऑर्डिनेट ये हैं हमारे पास में, दोनों के दोनों ए के कोऑर्डिनेट हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इम्प्लाइज 6k + 2 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू 0। अगला क्या आएगा, 5k + 1 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट आने वाला है माइनस का 13k माइनस के 9 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू व्हाट, -7। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, जो k की वैल्यू आएगी उससे फिर हम आपको रेशियो बताते हैं। तो फर्स्ट वाले से कीजिएगा, देयरफॉर 6k + 2 इज 0, 6k इज -2, k इज -1/3। तो दैट इज रेशियो कौन सा होने वाला है जब k की वैल्यू माइनस आ गई, एक्सटर्नल, और रेशियो आया मेरा व्हाट, 1:3। तो दैट इज माय आंसर। आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले तरीके से भी करके देख लीजिएगा। मतलब इससे सॉल्व करेंगे, इससे किसी से भी सॉल्व कर लीजिएगा, के की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर के की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो उसका मतलब कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है। ओके गाइज, तो ये था हमारा क्वेश्चन। जब भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम के रेशियो 1 मान के कंसिडर करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। देखिए बेटा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर जो 10 अभी हमने किया उसी का और पार्ट, कि शो दैट दीज आर द 4 वर्टिसेस
और जो ये वर्टिसेस हैं ये हैं, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, तो फर्स्ट हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं ये कि बट इट इज़ नॉट ए सॉरी रेक्टेंगल, नॉट ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल, बट ये रेक्टेंगल नहीं होने वाला। अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये इसके आमने सामने वाले यानी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स आर सेम, ये पैरेललोग्राम होता है। अब रेक्टेंगल भी यही होता है या नहीं, रेक्टेंगल में भी ये होती हैं चीजें, व्हाट द अपोजिट साइड्स आर सेम, बट इसमें एक खास बात और होती है, क्या होती है वो, कि इसके डायगोनल्स भी सेम होते हैं, मीन्स AC इज इक्वल टू BD, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम की वर्टिसेस कब होंगी, अगर AB इज इक्वल टू CD और BC इज इक्वल टू AD। ये अब हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने का मतलब क्या है, पहले मुझे AB निकालना पड़ेगा। AB का मतलब A और B के बीच की डिस्टेंस, वो निकल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो A और B के बीच की डिस्टेंस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दो, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16। तो ये मिल गया मुझे 36 एंड इट इज व्हाट 6। ए भी आ गई। अब पहले CD निकाल देते हैं। C एंड D के बीच की डिस्टेंस मीन्स 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। ठीक, तो देख लेते हैं। 4 और 4 - 2 यानी कि 2, तो दैट इज 4। 7 - 3 यानी कि 4, मतलब कि 16। 6 - 2 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब 16। तो ये भी 36 आ गया। तो होगी ये दोनों तो सेम। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकाल देते हैं। तो B एंड C के बीच की डिस्टेंस 2 - -1, 2 - -1 का स्क्वायर प्लस 3 - -2 का स्क्वायर, 3 - -2 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 का स्क्वायर, 2 - -1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और भाई 3 का स्क्वायर। तो ये मिल गया मुझे व्हाट 43। अब हम निकालते हैं AD यानी कि A और D के बीच की डिस्टेंस। तो ये A है, ये D है, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। तो 4 - 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 2 5 का स्क्वायर 25, 6 - 3 का स्क्वायर 9। कितना मिल गया भाई 43। तो देख रहे हैं आप, अब आपको क्या लिखना है, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। तो हैंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए, अगर पैरेललोग्राम में प्रूव करना होता तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन उसने एक लाइन और पूछी है कि शो दैट दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए आप ये दिखा दीजिएगा कि इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो उसका मतलब दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल। सिर्फ ये आपके पास में क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। तो निकालते हैं आप AC यानी कि A और C के बीच की डिस्टेंस। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। देख लीजिएगा क्या हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, -1 का स्क्वायर मतलब कि 1। तो ये मिल गया √3। अब निकालते हैं हम BD। B और D के बीच की डिस्टेंस 4 - -1 इसका स्क्वायर प्लस
7 माइनस माइनस 2, 7 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, और भाई अंडर रूट लगा लेते हैं। तो 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर, 7 प्लस 2 9 का स्क्वायर, 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 165, सॉरी 155। सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अलग है ये तो डायगोनल्स जो है सेम नहीं है, और अगर डायगोनल सेम नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज BD नॉट इक्वल टू AC, therefore ABCD is not a rectangle। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे आ जाता कि शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी ऑफ ए रोम्बस, तो रोम्बस में क्या होता है? AB BC CD और AD चारों साइड्स इक्वल दिखा दीजिएगा। और अगर वो पूछता है कि बट इट इज नॉट ए स्क्वायर, तो उसमें भी सेम ही करना है, चारों साइड्स तो सेम होंगी बट डायगोनल्स सेम नहीं होंगे। ठीक है गाइज, तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल एंड डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रैक्टिस पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन में। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट टाइम, और सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।